वेलकम ऑल ऑफ यू। ओके बच्चों, आज हम नए टॉपिक के साथ लेक्चर को शुरू करते हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सेमीकंडक्टर, है ना। क्योंकि अगर आप कोई भी आगे डिवाइसेस पढ़ेंगे में बेसिक आप देखेंगे क्या लगा रहता है, हर जगह हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर, है ना। कुछ भी हो वो सेमीकंडक्टर से बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेमीकंडक्टर क्या है, उसमें कितने अलग अलग टाइप के मटेरियल यूज करते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी क्या है उसकी, किस तरह से सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, आज हम पूरे लेक्चर में यही पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर के लेक्चर को मैंने टू पार्ट में डिवाइड किया है। पहले लेक्चर को मैं बोल रहा हूं, इसमें हम पढ़ेंगे द फर्स्ट लेक्चर। हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो सेमीकंडक्टर क्या है, ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सेकंड हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसके टाइप में पहला पढ़ेंगे हम आज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो बच्चों। तो फर्स्ट वी विल स्टडी सेमीकंडक्टर क्या है, देन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ओके बच्चों, व्हाट इज द सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या है बताएं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था तीन तरह के मटेरियल होते हैं, लेटर, एक मेटल या कंडक्टर आप बोल सकते हो, या तीसरा सेमीकंडक्टर। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था, इन तीनों को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। इन तीनों को हमने कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बेस पर डिवाइड किया था। इंसुलेटर में आपको बताया था मैंने, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अंडरस्टैंड। फिर सेमीकंडक्टर की हमने बात की थी, एनर्जी गैप ऑलमोस्ट होता है इसमें कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, यहाँ से शुरू। और मेटल या कंडक्टर, सुपर कंडक्टर इसमें बात करें, इसके केस में हमने क्या बोला था, एनर्जी गैप क्या होता है, जीरो होता है, बिकॉज द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड आर ओवरलैप टू ईच अदर। इतनी बात हमने लास्ट में की थी, ठीक है। इसकी कंडक्टिविटी सबसे कम होती है, याद है हमने लास्ट में बात किया था, इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो अब बचा है सेमीकंडक्टर, इसकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच की होगी। तो फर्स्ट थिंग जो आपने समझा सेमीकंडक्टर के बारे में, द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इज बिटवीन द इंसुलेटर एंड द मेटल। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंसुलेटर और मेटल के बीच में होती, अंडरस्टैंड। कितनी होती है सर, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, कितनी होती है, 10⁻⁻⁴ टू 10⁻³ साइमन पर मीटर। 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻³ है ना। 10⁻⁻⁷, 10⁻⁻⁴ ने 10⁻⁷ से 10⁻⁻³ या 4 फैक्चुअल है, ठीक है। 10⁻⁷ से 10⁻⁴, ये इसकी रेंज है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद है तो ठीक है, कभी कभार पूछ सकते हैं। तो क्या बात हुई, आ, कितनी होती है कंडक्टिविटी, वापस से लिख देता हूं मैं। कंडक्टिविटी होती है 10⁻⁻⁷ टू 10⁻⁴ साइमन पर मीटर, कंडक्टिविटी बिटवीन द इंसुलेटर एंड मेटल। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों, बच्चे पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लेते हैं और मैं उनसे जब बोलता हूं कि बताओ भाई सेमीकंडक्टर की जरूरत क्यों, क्यों आप सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हो, आपने मेटल को देखा, इसकी कंडक्टिविटी इतनी ज्यादा है, तो फिर मेटल का यूज करो ना, है ना, और कंडक्टर का यूज करो। सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, ध्यान से सुने। फर्स्ट बेनिफिट, फर्स्ट एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर मैं यहां बता रहा हूं, आगे और आगे बताऊंगा, सेकंड और थर्ड अपन आगे डिस्कस करेंगे। पहला एडवांटेज है कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो आप कम ज्यादा कर सकते हैं
आप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी आप बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, है ना। एक और है कि सेमीकंडक्टर में करंट दोनों तरफ से आप देखेंगे, दोनों साइड से फ्लो होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला इधर एक अपने एडवांटेज क्या बताया मैंने कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करने का पहला तरीका जो है, फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे, दैट इज डोपिंग। डोपिंग क्या लिखा है मैंने कि सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी डोपिंग से बढ़ा सकते हैं। अब सर ये डोपिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, आगे समझ, अभी आप सुनते चलें, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा आपको सब समझ में आएगा। बस अभी तसल्ली से बैठ के इंटरेस्ट के साथ सुने, ठीक है। दूसरा, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाते हैं, बाय गिविंग द एनर्जी द सेमीकंडक्टर। किसी भी सेमीकंडक्टर को जब आप एनर्जी देते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। अब एनर्जी देने के तीन तरीके हैं, ध्यान से सुने, मैं आगे भी आपको बोलता रहूंगा, अभी भी ध्यान से सुने। किसी भी मटेरियल को आप एनर्जी देने के तीन तरीके हैं। पहला, आप उसको हीट दें, इसी को बोलते हैं टेम्परेचर, या इसी को बोलते हैं थर्मल एनर्जी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, क्या बात समझ में आई, समझ में आया क्या, क्या बोला मैंने कि किसी भी मटेरियल को, कोई भी मटेरियल हो, ध्यान से समझें, किसी भी मटेरियल को एनर्जी देने के तीन तरीके, वी कैन गिव द एनर्जी इन थ्री डिफरेंट वे टू एनी ऑफ द मटेरियल। द फर्स्ट वन इज, या तो आप, मैं बोलूं हीट दे रहे हैं उसको, या टेम्परेचर, या थर्मल एनर्जी, एक ही बात है, तीनों की एक ही बात है। सेकंड, हाउ टू गिव द एनर्जी इन अनदर वे, सेकंड इज, या तो आप उस पर लाइट डालें, लाइट एनर्जी बोले इसी को, इसी को आप बोल सकते हैं ऑप्टिकल एनर्जी दिया मैंने, इसी को आप बोल सकते हैं थर्मल एनर्जी। अंडरस्टैंड। तो एनर्जी का सेकंड तरीका क्या है, व्हाट इज द सेकंड वे टू गिव द एनर्जी, सेकंड तरीके से लाइट डालो उस पे, है ना, इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल, लाइट एनर्जी डालना, ऑप्टिकल एनर्जी देना, थर्मल नहीं, सॉरी, थर्मल नहीं, थर्मल तो ऊपर हो गया, ठीक है, लाइट एनर्जी, ऑप्टिकल एनर्जी, हाँ, ये अपने बात होगी, ठीक है, क्लियर है। लाइट एनर्जी, या तो आप उसमें लाइट डालें, ठीक है, या ऑप्टिकल एनर्जी दें, ठीक है, एक ही बात है। तीसरा तरीका है, आप उस मटेरियल के अक्रॉस जो वोल्टेज लगाते हैं, हाँ, से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, उससे एनर्जी। तो वी कैन गिव द थ्री वे टू गिव द एनर्जी किसी भी मटेरियल को, सेमीकंडक्टर की बात नहीं है, आप सेमीकंडक्टर ला कुछ भी करें। तो पहला क्या बोला, हीट, टेम्परेचर या थर्मल, लाइट दो या ऑप्टिकल, लाइट डाल रहे हो उस पर या ऑप्टिकल एनर्जी, एक ही बात है ना। मैं बोलूंगा ऑप्टिकल एक्साइटेशन कर रहे हैं, है ना, तो ऑप्टिकल एक्साइटेशन भी वही है, ऑप्टिकल एक्साइटेशन या ऑप्टिकल एनर्जी एक। और तीसरा क्या है, आप उस पर वोल्टेज दे रहे हो। हाँ, तो अब मैं बात क्या कर रहा था कि कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज बाय डोपिंग। किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी या तो आप डोपिंग से बढ़ा दो, या आप उस पर एनर्जी दो। एनर्जी देने के तीन तरीके आपके सामने मैंने लिख दिए, तीन अलग अलग तरीके, ठीक है। अब ये जो मैंने बोला है ये आपके सामने स्लाइड पे लिखा हुआ, अब देखो बच्चों, आप बोलो सर ये तो दिख ही नहीं रहा है, मन की आंखों से, ये मैंने इसको ऐसे लिखा है, बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ओके। देखो बड़ा ध्यान से, इसलिए इस तरह से लिखा है कि आप देख पाए क्या लिखा हुआ है। वही जो मैंने बोला, सेमीकंडक्टर आर द ग्रुप ऑफ मटेरियल हैविंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन मेटल एंड इंसुलेटर, जो अभी बोला मैंने, है ना। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और मेटल के बीच की होती है। कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर कैन बी वेरिड
over order of magnitude by change in temperature, optical excitation and doping. किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं डोपिंग से या एनर्जी से, यही लिखा हुआ है। ठीक है क्या? अब बात आती है, ध्यान से सुने। तो अभी तो हमने छोटी सी बात समझी कि सेमीकंडक्टर क्या है और सेमीकंडक्टर की जो रिक्वायरमेंट है उसको देखा। अब सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं, कहाँ मिलते हैं, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपको यहां पे, तो ध्यान से सुने। सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुने। तो सेमीकंडक्टर आपको दो तरह की होती, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं, इसके अंदर हम और भी बात समझेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर को समझा रहा हूं मैं, इसके अंदर जरा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुने। क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के तरीके। पहला आप सुनेंगे एलिमेंटरी सेमीकंडक्टर। अब बोलो सर ये तुमने सुना ही नहीं है। आपने इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पढ़े होंगे, वो भी हम पढ़ेंगे, वो भी आगे पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर भी लगभग वैसा ही है, अलग अलग बोलने का तरीका है, मैं बताता हूं आपको। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर जो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, वो तो पढ़ने ही वाले हैं, इसको भी सुन लें, कभी कभी क्वेश्चन आता है। एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर क्या होता है? एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर, सपोज एक सेमीकंडक्टर है ना, बहुत सारे एटम से बना हुआ है। आपको पता है बहुत सारे छोटे छोटे एटम मिलते हैं, मॉलिक्यूल बनता है ना, बहुत सारे छोटे छोटे एटम से बना हुआ है। अब एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर इज द सेमीकंडक्टर, एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें केवल एक तरह के एटम होते हैं। द सेमीकंडक्टर which consist only one type of atom, मतलब एक ही तरह के एटम होंगे, या तो सिलिकॉन होंगे, अंडरस्टैंड, सिलिकॉन होंगे या जर्मेनियम। अब बात आती है, सर यही तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, यही तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बिल्कुल सही बात है। आगे चल के यही मैं आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बताऊंगा कि प्योर सेमीकंडक्टर जो है वो भी इसी तरह के होते हैं। इस तरह के सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं। तो एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर क्या समझ में आया आपको? एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर क्या समझ में आया? एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर इस तरह का सेमीकंडक्टर है जिसके सभी एटम एक ही हो, एक ही तरह के हो। ठीक है। दूसरे तरह के सेमीकंडक्टर जो आप सुनते हो वो होते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। अब कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्या है? नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ऐसे सेमीकंडक्टर जो दो या दो से ज्यादा अलग अलग मटेरियल को मिलाने पर बनते हैं। द सेमीकंडक्टर which are made by consist of two or more different type of material, दो या दो अलग से अलग अलग टाइप के मटेरियल को मिलाने पर बनते हैं। अंडरस्टैंड बच्चों? तो इसको बोलते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर कहां पर मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं? ये सेमीकंडक्टर आपको कहां पर मिलते हैं, ध्यान से सुने। सेमीकंडक्टर आपको कहां पर मिलते हैं, ध्यान से सुने। जैसे कि हमने बात की, देखें एक क्या लिखा हुआ है आपके साथ, ध्यान से सुने। आपके सामने एक क्या लिखा हुआ है इसको बताएं पहले। इस आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल का छोटा सा पार्ट मैंने लिखा हुआ है। दिस इज द सेकंड ग्रुप, सेकंड कॉलम जो ऐसे बोला, थर्ड ग्रुप एलिमेंट, फोर्थ ग्रुप एलिमेंट, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट, सिक्स्थ ग्रुप एलिमेंट। ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं कि हमारे जो सेमीकंडक्टर हैं वो कहाँ मिलते हैं, ठीक है ना।
उसी बात को जरा मैं रिलेट कर रहा हूँ, अपने जो एलिमेंट्री और कंपाउंड सेमीकंडक्टर पढ़े हैं उसको रिलेट कर रहे हैं, ध्यान से समझो। तो हमारे एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर हैं, जिसको आप प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हो, जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हो, वो हमेशा फोर्थ ग्रुप में मिलते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? वो हमेशा फोर्थ ग्रुप में मिलते हैं। एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर कहां मिलेंगे? फोर्थ ग्रुप में, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब आप बोलो सर कार्बन, कार्बन भी तो फोर्थ ग्रुप का है, इसको क्यों नहीं ले रहा? कार्बन एटम सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं बताता है, नहीं शो करता है। इसका कारण क्या है सर, क्यों नहीं करता है कार्बन? अभी तो आप बोल रहे फोर्थ ग्रुप में तो होना चाहिए इसको, कोई इसका कारण बता सकता है क्यों नहीं करता है? कार्बन का साइज एज कंपेयर टू सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत छोटा होता है, तो एक काइंड ऑफ इंसुलेटर होता है, एक तरह का इंसुलेटर होता है, इसलिए ये सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। ठीक है, बहुत सी बार पूछा जाता है आपसे, बताओ भाई कार्बन क्यों नहीं है? मैं खुद ही बच्चों से पूछता हूँ, आपने पढ़ रखा है कार्बन क्यों नहीं है? बिकॉज इट्स साइज इज स्मॉल सो दैट इट बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। इसका एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। एनर्जी गैप पता है अपन को? एनर्जी गैप क्या होता है? ये जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड का ठीक है। तो पहली बात एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर ये है। अब कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्या चीज है? कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्या है? अभी हमने क्या पढ़ा? कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्या होता है? कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्या होता है जल्दी बताएं। अभी हमने क्या पढ़ा है? दो या दो से ज्यादा अलग अलग एटम को मिलाएंगे तो वो जो सेमीकंडक्टर बनेगा, दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ओके, दो या दो से ज्यादा। अब किस एटम, किस एलिमेंट को मिलाते हैं? जनरली, जनरली कंपाउंड सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आप थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट को ऐड करते हो, सेकंड ग्रुप या सिक्स्थ ग्रुप के एलिमेंट को ऐड करते हो, या हो सकता है आपके फोर्थ ग्रुप एलिमेंट भी उसमें। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर के लिए हम दो अलग अलग एलिमेंट को मिलाते हैं। जैसे आपने गैलियम आर्सेनिक का नाम सुना हो, आपने इंडियम फॉस्फेट का नाम सुना हो, इंडियम फॉस्फेट, है ना? तो गैलियम आर्सेनिक देखो, और इसको मिलाया, अंडरस्टैंड? क्लियर हो रहा है? गैलियम यहाँ, आर्सेनिक यहाँ, इंडियम यहाँ, फॉस्फोरस। ठीक है ना? तो ये अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर, गैलियम आर्सेनिक एंड इंडियम फॉस्फेट। गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड सुना हुआ है, तो आई थिंक आप समझ रहे होगे। तो अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने ये समझा कि पहली बात तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज क्या बताया मैंने कि सेमीकंडक्टर का एडवांटेज क्या है? सेमीकंडक्टर का यूज करके हम कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, है ना? आगे एक एडवांटेज आएगा, सेमीकंडक्टर करंट दोनों साइड से फ्लो होता है, ये भी हम बात करेंगे। मेटल में एक ही साइड से होता है, ठीक है ना? अब हम बात करें, सेमीकंडक्टर में एक ही साइड से फ्लो, मेटल में दोनों साइड से करंट फ्लो होता है। करंट कैन फ्लो इन बोथ साइड ना। अब हम बात करें, सेमीकंडक्टर वन साइड होता है। अब हम बात करें सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं, तो हमने जब बात की एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर हुआ और एक हमारा कंपाउंड सेमीकंडक्टर हुआ। अब एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर क्या है? जो प्योर सेमीकंडक्टर है, जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, या फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट, ठीक है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम हुआ। अब कंपाउंड सेमीकंडक्टर हमने क्या बात की थी? दो या दो से ज्यादा ग्रुप के आपके सेमीकंडक्टर है, इनको आप मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा? कंपाउंड सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है, या तो फोर्थ ग्रुप में मिलती है, या आप जब इन दोनों या कॉम्बिनेशन ऑफ नियर टू द फोर्थ ग्रुप, फोर्थ ग्रुप के आसपास के जो ग्रुप है, इनके कॉम्बिनेशन से भी जब आप मॉलिक्यूल बनाते हो, एलिमेंट बनाते हो, तो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी है। एक एग्जांपल मैंने गैलियम आर्सेनिक बताया, इंडियम फॉस्फोरेट, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फेट। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई कि आपको? तो ये आपको याद रखना है, ये टेबल जरूर याद रखना है आपको। मैं वापस से बोल रहा हूं, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम,
थर्ड ग्रुप के एलिमेंट क्या है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। सेकंड ग्रुप के जिंक, कैडमियम, है ना। फिफ्थ ग्रुप के नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। सिक्स ग्रुप सल्फर, सेलेनियम। अंडरस्टैंड? तो ये टेबल आपको जरूर याद रखनी है, इससे कभी कभार क्वेश्चन आपसे पूछ। एक बात और बताओ, एक बात को अपन यहाँ पे समझते हैं, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ रखा होगा, इस बात को जरा समझते हैं। आप ये बताओ, ये बताओ, अगर अगर यहाँ पर सेकंड ग्रुप को, जो एलिमेंट है उनको सेकंड में रखा है, तो उसका कारण क्या है? थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को थर्ड में रखा है, उसका कारण क्या है? अब मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता वो बताएं, ठीक है। व्हाट इज द रीजन कि इस जिंक और कैडमियम को सेकंड में ही रखा है, इसका रीजन क्या है? इसको थर्ड में ही रखा है, इसके रीजन क्या है? पता है आपको? बिकॉज द एलिमेंट of this group has the two electron and its valence band. इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं सेकंड ग्रुप के, उनके आउटर सेल जिस वैलेंस बैंड बोलते हैं, उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसे सेकंड ग्रुप। इट क्लियर? अगर हम बात करें थर्ड ग्रुप में जो हमारे एलिमेंट हैं, थर्ड ग्रुप में जो हमारे एलिमेंट हैं, उसको थर्ड ग्रुप में इसलिए रखा है क्योंकि इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। अगर हम इसकी बात करें फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट को फोर्थ ग्रुप में क्यों रखा है? क्योंकि इनके आउटर सेल में चार इलेक्ट्रॉन हैं, इसी तरह इसके आउटर सेल में पांच, इसके आउटर सेल में है। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। तो आपको इसके नाम जरूर याद रखना है बच्चे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। एटलीस्ट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के रखो, अगर सेकंड और सिक्स के नहीं है कोई बात नहीं है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। थर्ड का क्या है? वापस से बोलना, थर्ड बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। फोर्थ ग्रुप जो कि प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम। वेरी गुड। फिफ्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप का क्या है जल्दी बताओ? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। अंडरस्टैंड? ये हमको याद रखना है। चलें, अब हम वापस से अपनी बात पे आते हैं जो हम लास्ट में पढ़ रहे थे, जरा वापस से देखते हैं, ध्यान से देखें। हम वापस से अपने आते हैं, हम बात कर रहे थे कंपाउंड सेमीकंडक्टर की, हम बात कर रहे थे, ध्यान से सुने। हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्या है? कंपाउंड सेमीकंडक्टर हम समझ गए कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर ऐसा सेमीकंडक्टर है जो फोर्थ ग्रुप के आसपास के जो एलिमेंट है इनको मिलाने पे बनता है। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर पढ़ने के साथ साथ आपको यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर का नया एडवांटेज मिलेगा। ध्यान से सुने, पहला एडवांटेज आप पढ़ चुके हो, सेकंड एडवांटेज ऑफ द सेमी, क्या आप इसे कंपाउंड सेमीकंडक्टर का एडवांटेज बोले, एप्लीकेशन बोले? Why using compound semiconductor can design the high speed devices, और हाई स्पीड डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर या स्पेशली कंपाउंड सेमीकंडक्टर का यूज होता है। नेक्स्ट एडवांटेज, समझ में आया? हाई स्पीड डिवाइसेस का यूज। अगला एडवांटेज बड़े ध्यान से सुनना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेमीकंडक्टर पढ़ने का जो रीजन है उसमें इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। सपोज यू वांट टू मेक द डिवाइस विच जनरेट और टेक द लाइट, ऐसी कोई डिवाइस आप बनाना चाहते हो जो लाइट दे या लाइट ले, ध्यान से सुने, है ना। ऑप्टिकल, जिस पे ऑप्टिकल एनर्जी हम डालें या ऑप्टिकल एनर्जी उससे रिलीज हो, लाइट ऑप्टिकल एनर्जी एक ही बात, ठीक है। तो वो डिवाइस बनाने के लिए आपको कंपाउंड सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ेगी ही। वापस से बोल, मैंने क्या बोला? सपोज आई वांट टू मेक द डिवाइस, मैं एक ऐसी डिवाइस बनाना चाहता हूं जो या तो लाइट एनर्जी दे या लाइट एनर्जी दे, उसके लिए आपको कंपाउंड सेमीकंडक्टर ही बनाना होगा, वो सिलिकॉन जर्मेनियम नहीं कर। अंडरस्टैंड? ध्यान से सुनना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरूरत कहाँ है सर, कहाँ पढ़ते हैं हम ये लाइट, ऐसी ऐसी डिवाइसेस जो लाइट देती हैं, लाइट लेती हैं, कहाँ पर पढ़ते हैं? बताओ आप कहाँ पढ़ते हो? ऐसी कोई डिवाइसेस का नाम बताओ जिसमें लाइट चलती है या लाइट आप देते हो।
सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने पढ़ा है, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट एक्सट्रैक्ट होती है, लेजर, लाइट एम्पलीफाई बाय स्टिमुलेशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का फुल फॉर्म पढ़ेंगे अपन, पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो ये दोनों आपके ऑप्टिकल सोर्स हैं, जहां ऑप्टिकल सोर्स और ऑप्टिकल डिटेक्टर दो कैटेगरी में डाला गया है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप समझ लें ऑप्टिकल सोर्स जो लाइट देते हैं ऑप्टिकल के सोर्स हैं। इनको बनाने के लिए कंपाउंड से सेमीकंडक्टर की जरूरत है। दिस इज द अनदर एडवांटेज ऑफ द सेमीकंडक्टर, और स्पेशली अनदर एडवांटेज ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर। अब एक बात और ध्यान से सुने, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से रिलेटेड है। जैसे कि एलईडी में आपने देखा होगा कभी रेड कलर आती है ना, कभी अलग कलर की लाइट आती है, तो वो कैसे आती है? ये भी हमारे सेमीकंडक्टर का एडवांटेज है। ध्यान से ये हमारा कंडक्शन बैंड होता है, हमारा एनर्जी गैप होता है जिसको आप फॉरवर्ड एनर्जी है। इसका लोअर एनर्जी लेवल ई होता है। क्वेश्चन बच्चों, अब जरा ध्यान से सुनना है। अलग अलग मटेरियल के लिए एनर्जी गैप अलग अलग होता है। फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल वी हैव द डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी गैप, दैट इज ई टी। अंडरस्टैंड? एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन, देखो, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लोअर एनर्जी में आता है, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लोअर एनर्जी में आता है तो एनर्जी देता है, और जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएगा तब आपको एनर्जी देना पड़ेगी। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, एनर्जी विल रिलीज, और व्हेन वी गिव द एनर्जी, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर टू हायर। अंडरस्टैंड? ऊपर से नीचे आ रहा है, एनर्जी निकलेगी, आपने एनर्जी दी, नीचे से ऊपर जाएगा। अब ये एनर्जी निकलती कितनी है सर? कितनी एनर्जी निकलेगी इसमें? एनर्जी निकलेगी इक्वल टू जी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? डेट इज इक्वल टू एनर्जी गैप। या आप किसी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां बैलेंस से कंडक्शन में पहुंचाना चाहते हैं, कितनी एनर्जी देना पड़ेगी? E के बराबर। ध्यान से सुने, तो जब हमारा एनर्जी गैप अलग अलग होगा, अलग अलग एनर्जी गैप कब होगा? अलग अलग मटेरियल होगा। और जब अलग अलग एनर्जी गैप है, अलग अलग वेवलेंथ आएगी, और जब अलग अलग वेवलेंथ आएगी तो अलग अलग लाइट निकलेगी। अंडरस्टैंड? तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर यूज होता है अलग अलग वेवलेंथ लाइट फिट करने के लिए, मटेरियल बनाने के लिए, है ना। ऐसा मटेरियल बनाना है जो सपोज इंफ्रारेड दे, ऐसा मटेरियल बनाना है सपोज रेड कलर की लाइट दे, तो आप क्या करोगे? उसके लिए रिसर्च करोगे, फिर आप देखोगे कि इस वेवलेंथ के लिए इतना एनर्जी गैप आएगा, और इस मटेरियल को मिला के ये एनर्जी गैप हमें मिलता है। अंडरस्टैंड? अगर मैं इसके एग्जांपल आपको बोलूं, अगर मैं इसके आपको एग्जांपल बोलूं, गैलियम आर्सेनिक का जो एनर्जी गैप है, गैलियम आर्सेनिक का जो एनर्जी गैप है, ध्यान से सुन, गैलियम आर्सेनिक का जो एनर्जी गैप है डेट इज 1 और इससे जो लाइट एमिट होती है डेट इज इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। अगली बात करें, अगली बात करें हम गैलियम फॉस्फेट, अगली बात करें हम गैलियम फॉस्फेट का जो एनर्जी गैप है ऑलमोस्ट 0.4 है, और इससे जो लाइट एमिट दैट इज। तो आपको क्या समझ में आया? आपको क्या समझ में आया बच्चों? क्या समझ में आया? इलेक्ट्रॉन
आपको क्या समझ में आया? अगर हमारा एनर्जी गैप अलग अलग है, एमिट होने वाली लाइट भी अलग अलग होगी, क्योंकि वेवलेंथ अलग होती है, सिंपल सी बात। तो बस इतनी सी बात समझना है कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है। इसके लिए जब आप एलईडी और लेजर बनाते हैं, ऑप्टिकल सोर्स है, किस तरह की लाइट निकालना है एलईडी में डिपेंड्स करेगा कौन सा मटेरियल है, क्योंकि मटेरियल के बेस पे उसका एनर्जी गैप अलग अलग होगा, और एनर्जी गैप अलग अलग होने पे वेवलेंथ अलग होगी लाइट की, अलग अलग लाइट आएगी। अब एलईडी आपने अभी डिटेल में आगे पढ़ना है, अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ। स्पेशल डायोड जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें मैं एलईडी आपको बड़ा डिटेल में बनाऊंगा, एलईडी कैसे बनता है, क्या इसके एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, सब इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अब तो बात हो गई लाइट जो इमिट करते हैं, लाइट डालते हैं, ये ऑप्टिकल सोर्स जो लाइट इमिट करते हैं उनको ऑप्टिकल सोर्स बोलते हैं, जो लाइट लेते हैं उनको ऑप्टिकल डिटेक्टर बोलते हैं। अंडरस्टैंड? ऑप्टिकल सोर्स लाइट देने वाले, ऑप्टिकल डिटेक्टर लाइट लेने वाले। ऑप्टिकल डिटेक्टर का कुछ नाम बताओ सर, कौन से ऑप्टिकल डिटेक्टर है? आपने फोटो डायोड का नाम सुना होगा, आपने डायोड का नाम सुना होगा, आपने सोलर सेल का नाम सुना होगा। ये सभी ऑप्टिकल डिटेक्टर हैं। अंडरस्टैंड? ओके बच्चों, तो ये तो हमारे सेमीकंडक्टर का एडवांटेज हुआ। पहला एडवांटेज हमने आपको बता दिया, क्या बताया अपन ने, क्या डिस्कस किया कि उसकी कंडक्टिविटी पर। दूसरा एडवांटेज हमने देखा कि जिस तरह के मटेरियल हमें ऑप्टिकल सोर्स और डिटेक्टर में चाहिए वो हमें कंपाउंड सेमीकंडक्टर में बनते हैं। और कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्या है? जब दो या दो से अलग टाइप के मटेरियल को आप मिला। ठीक है। अब हम बात करें, जैसे कि आप अगर, जैसे हमने डिस्कस कर ही लिया, जब आप दो ग्रुप के एलिमेंट को मिला रहे हो तो बाइनरी कंपाउंड एलिमेंट बोलते थे, बाइनरी, है ना, या टू एलिमेंट कंपाउंड सेमीकंडक्टर, बाइनरी या एलिमेंट कंपाउंड सेमीकंडक्टर, बाइनरी और टू एलिमेंट कंपाउंड सेमीकंडक्टर। जब आप दो एलिमेंट को मिला रहे हो, जैसे एग्जांपल मैंने अभी बताया आपको, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड। अब आप टर्नरी, जब आप थ्री एलिमेंट कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जब आप तीन एलिमेंट, तीन अलग अलग एटम, तीन अलग अलग मटेरियल को मिलाओगे तो टर्नरी एलिमेंट होगा। इसका एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है, एक एग्जांपल आपको क्या पता है, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड। इसी तरह चार को मिलाओ, क्वाड एलिमेंट, इसी तरह आप बना सकते। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा सिंपल सा बेसिक सा हुआ। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के दूसरे क्लासिफिक। ठीक है, सेमीकंडक्टर का दूसरा क्लासिफिकेशन जो कि आपने पढ़ रखा है, कौन सा? आपको पता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्लास ए सब ने पढ़ रखा है, इसको सबको पता है। सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं सर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सबको पता है कि सर हाँ, दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं। अब हम बताओ कि भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या चीज है, पढ़ेंगे आगे, एक्सट्रिंसिक क्या है आगे। तो सेमीकंडक्टर के जो क्लासिफिकेशन है अभी हमने पढ़ा, एलिमेंट्री और कंपाउंड, और उसी को दूसरी तरह से, एक ही बात तो दूसरी तरह से बोलेंगे, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक एक्सट्रा। एक्सट्रिंसिक के भी दो टाइप हैं, एन टाइप और पी टाइप। ठीक है। अब हम पहले सेमीकंडक्टर पे आते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर आते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं, फिर अगले लेक्चर में, इस लेक्चर में इंट्रिंसिक ही हो पाएगा, बड़े आराम से, प्यार से, तसल्ली से, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। क्योंकि मैंने आपको कल भी बोला था, अगर आप इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करेंगे किसी सब्जेक्ट में तो आपको लॉन्ग टर्म ना चीजें, अगर आपको लॉन्ग टर्म में मेमोरी में रखना है ना, अगर आपको आगे देखो बच्चे, यहाँ पर केवल आप एक एग्जाम क्वालिफाई कर लो वो भी हो जाएगा। आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप आरआरबी की, यूपी कर रहे हो, डीआरडीओ कर रहे हो, गेट कर रहे हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज कर रहे हो, एक्स वाई जेड, आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम निकालना
थोड़ा सा टफ है पर इम्पॉसिबल नहीं है अगर आपने सही गाइडेंस पे काम किया है। Understand? अगर आप सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं आपका सिलेक्शन 100% होगा, 100% होगा। सही डायरेक्शन क्या है सर? क्या है सही डायरेक्शन? सही डायरेक्शन है, पहले तो आप सब्जेक्ट को बड़े ध्यान से इंटरेस्ट के साथ पढ़ना शुरू करें। दूसरा, उस सब्जेक्ट के सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएं। पहले सब्जेक्ट को पढ़ें, थ्योरी पढ़ें, फिर उसके साथ साथ क्या करना है, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट के लगाना, जिससे आपके जो कंसेप्ट पढ़े हैं वो अब दिमाग में घुस जाएं। तो कंसेप्ट जब तक थ्योरी आप पढ़ते हो ना तो उसको इतना समझ में नहीं आता जब तक आप उसके क्वेश्चन नहीं लगा। अंडरस्टैंड? तो मैंने क्या बोला, जब आप क्वेश्चन लगाओगे बच्चों, है ना, तो आपको वो कंसेप्ट दिमाग में जाएगा। ठीक है। अब तीसरा काम आपको क्या करना है? तीसरा काम आपको करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ, जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो, और उसको लगाना स्टार्ट कर दो, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपने जो पढ़ा है, जो थ्योरी आपने पढ़ी है, वो कितनी आप अप्लाई कर पा रहे हो ओरिजिनल पेपर में, है ना। और अगर आपने एक काम और कर दिया फिर तो आपकी सक्सेस, आपकी किसी एग्जाम को निकालने की 100% श्योरिटी हो जाएगी। कौन सा काम चौथा? आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, बस। टेस्ट सीरीज ऐसी ध्यान रखना है क्योंकि उस लेवल के एग्जाम को बनाती हो। ऐसा नहीं है कि आप सपोज आप डीआरडीओ के लिए अपियर हो रहे हो और उसका एग्जाम का लेवल जो है टेस्ट सीरीज का वो डीआरडीओ से बहुत ऊपर है या बहुत नीचे। अंडरस्टैंड? तो ठीक है बच्चे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना। चलें तो हम पहले सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जैसा कि आपने पढ़ा है, मैंने बताया है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हो आप? प्योर सेमीकंडक्टर। ध्यान से सुने, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक और नाम है सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर क्यों है? क्योंकि आपने डोपिंग नहीं, आपने अब हमारे जो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट हैं, जो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिए, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है ना, फिर से बता रहा हूं। तो हमारे फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, वो हमारे क्या होंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होंगे, प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है क्या सर? ये बात भी समझ में आ गई। कार्बन क्यों नहीं होगा, ये बात भी बता दिया कि कार्बन का साइज छोटा, लगभग इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, इसलिए वो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में। अंडरस्टैंड? अब हमने एक बात और पढ़ी है क्या, जो फोर्थ ग्रुप के हमारे सेमीकंडक्टर हैं वो आउटर सेल, जिसको वैलेंस सेल, वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं? समझे? तो आउटर सेल है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम के आउटर सेल में कितने मिलते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में? अब जरा इसको डिटेल में आगे समझ, ध्यान से सुन। जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर आ गए अपन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझ। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है हर एक एटम। ध्यान से समझ। अब हर एक एटम, ठीक है, हर एक एटम अपने आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है? हर कोई स्टेबल होना चाहिए, और हर एक एटम की स्टेबिलिटी तब होगी जब उसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आए। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो हर एक एटम आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन चाहता है, और आप जब आप एटम से मिला के मॉलिक्यूल बनता है, आपको पता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल व्हेन दे बॉन्ड टुगेदर, जब वो एक साथ मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अंडरस्टैंड? तो अब हम वापस से बात करते हैं कि देखें,
देखें क्या बात हो रही है। सपोज ये आपका एक सिंगल एटम है जिसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन है इसलिए मैंने इसे +4 लिखा। और आप जरा इसे ध्यान से देखिए, मैंने इस आसपास मैंने क्या बोला कि हर एक एटम जब आपस में मिलते हैं बहुत सारे तो उसे मॉलिक्यूल बनता है, क्योंकि एक एटम अकेला नहीं है एक मॉलिक्यूल, है ना। ध्यान से सुन, ये मैं क्या बना रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ, ध्यान से समझ। क्या बना दिया आपने, क्या क्या दिख रहा है आपको ये आपके सामने जो मैंने बनाया, ये हमारा एक प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर सेमीकंडक्टर मतलब इसके आउटर सेल में 4 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखोगे, आप बुक्स में क्या पढ़ते हो, +4 +4 +4 +4 +4 +4। अगर यहाँ +4 लिखा है इसका मतलब है इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये प्योर सेमीकंडक्टर है। अब बहुत सारे यहाँ पे कितने 9 एटम आपको दिख रहे हैं, 9 एटम दिख रहे हैं जो आपस में बाउंड है। इस तरह से हजारों लाखों करोड़ों एटम मिला के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है ये जो सेंटर में है इसको देखो, इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वाले सेंटर के में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके आउटर सेल में आप देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है, चारों ओर जो एटम है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। और हर कोई एटम का चाहता है, हर कोई एटम चाहता है कि हम बॉन्ड बना के 8 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में कर लें। तो ये जो सेंटर वाला है ये एक इसके इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है और इसका इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों कॉमन हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। ये इसके इसके साथ है, ये कॉमन इलेक्ट्रॉन है, तो अलग मैं अलग बना देता हूं कॉमन इलेक्ट्रॉन को। देखो इधर, ये जो है जो मैं बना रहा हूं अलग कलर के पेन से जो मैंने बनाया है, ये इलेक्ट्रॉन इज कॉमन, दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉमन फॉर दिस एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉमन फॉर दिस एंड दिस। ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए कॉमन है, ये जो अलग कलर का इलेक्ट्रॉन बनाया है ये इन दोनों के बीच में कॉमन है। जो अलग कलर का बनाया है ग्रीन कलर का, ये इन दोनों के बीच में कॉमन है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम का भी है, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम का भी है, ये इलेक्ट्रॉन इसका भी है इसका भी है। दिस इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। और जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो बॉन्ड बनता है, ध्यान से सुन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शेयर करना, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बढ़ता है दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड। यहाँ पे जो शेयरिंग हो रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, ध्यान से सुने। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है तो यहाँ पे जो बन रहा है किस तरह से आ रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड, कंपाउंड बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड जो बन रहा है, इसका नाम आप इसको कोवेलेंट बॉन्ड बोल सकते हो। क्या बोलते हो उसे, तो चला गया, हाँ आ गया, वेरी गुड, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ओके, यहाँ पर जो शेयरिंग ऑफ आ रहा है उसे क्या बोलोगे, कोवेलेंट बॉन्ड, कंपाउंड बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान से सुने, तो क्या बोला, कोवेलेंट बॉन्ड इज कोवेलेंट। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है
जो शेयर करके बना रहे हैं वहां पर बॉन्ड बन रहा है। अब आप देख रहे हो इस सेंटर वाले के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड बना के। अब इसी तरह इसके चारों ओर जितने भी एटम हैं सभी आसपास के एटम से बॉन्ड बनाएंगे। सभी आसपास के एटम से बॉन्ड बनाएंगे और जो बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और जो बॉन्ड बनाने के बाद आप देखो सभी के आउटर सेल में 4-4 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, तो मैं बना दूं क्या इधर? सभी के पास, सभी के पास, सभी के पास इस तरह अलग अलग कलर के पेन से नहीं बना रहा हूं, आप तो समझ गए। सेंटर वाले मैंने अलग अलग कलर के पेन से बना दिया। सभी इधर आसपास के शेयर करके बना रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सभी। ठीक है, तो अब आप बात समझ रहे होगे। चले, ये तो बात हो गई। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग, सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है ना? ध्यान से सुने। तो ये जो मैंने आपको बनाया ये आपके सामने बना हुआ है। सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज नॉन एज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बता चुका हूं। इन फोर्थ ग्रुप जर्मेनियम सिलिकॉन आर द एग्जांपल ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बता चुका हूं। अब ये 0 डिग्री केल्विन की क्या बात है बताता हूं। ये वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया, ये वही है जो मैंने आपको बताया, तो भी पीछे हमने पढ़ा ये वही है। ठीक है, ये मैंने जो बनाया वही। ठीक है ना, आप देखें सेंटर वाला एटम है, इसके आसपास सभी जो एटम है इससे बॉन्ड बना रहे हैं और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द कोवेलेंट बॉन्ड, इस तरह से आगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना। अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे, या अब हम बात करने वाले हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी कहां से आती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कहां से आती है, कैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्ट करता है, कैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्ट करता है। तो इसको बनाने के लिए, इसको समझाने के लिए मैं अपने वाले इस है ना, इससे समझते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ध्यान से समझ, ठीक है, ध्यान से समझे बच्चों। क्या बात कर रहे हैं अपन, क्या समझना चाह रहे हैं इधर? हम समझना चाह रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे कंडक्ट करता है। ठीक, ओके। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कंडक्शन के लिए दो तरह की चीजें चाहिए। कंडक्शन के लिए दो तरह की चीजें चाहिए। पहला चाहिए कंडक्शन के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कंडक्शन के लिए हमें चाहिए होल। कंडक्शन के लिए दो चीजें चाहिए, यहां लिख रहा हूं, कंडक्शन के लिए दो चीजें चाहिए। कंडक्शन के लिए हमें चाहिए एक फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा चाहिए होल्स। होल्स को बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी और हमने ये बात भी पढ़ चुके हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन हमें कंडक्शन बैंड में मिलते हैं, होल्स हमें बैलेंस बैंड में मिलते हैं। ये बात भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखी है। लास्ट लेक्चर जिसने नहीं पढ़ा है वो पहले उसको पढ़े, जिसका टाइटल है, नाम है बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, है ना। हमारा सेकंड लेक्चर वो है, ये थर्ड लेक्चर। तो मैं क्या बोल रहा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मिलते हैं और हमारे होल्स जो हैं, होल हमारे कहाँ मिलते हैं, बैलेंस बैंड में मिलते हैं। अब हमें देखना है कि कैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा, कैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा कंडक्ट करता है। अब ध्यान दें, 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन क्या है? 0 डिग्री केल्विन पर आप देखो इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अपने पूरे बॉन्ड बना के आसपास बैठे हुए, देखो आप, ये बॉन्ड बना के बैठे हुए है। अब हमें करंट फ्लो कराने के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए या होल चाहिए या दोनों मिल जाएं, बहुत बढ़िया बात है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन कब मिलता है? हमने लास्ट क्लास में बात की, ध्यान से सुनना। फ्री इलेक्ट्रॉन कब मिलता है, ध्यान से सुने। तो आपने क्या बात की है लास्ट क्लास में, हमने क्या बात की है, ध्यान से सुने। हमें कंडक्शन के लिए दो चीजें चाहिए, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन या होल। अब हमने बात की फ्री इलेक्ट्रॉन कब मिलता है,
हम बॉन्ड थ्योरी पे समझे। जब एक बॉन्ड टूटता है, कोवेलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट होता है। बॉन्ड थ्योरी ये बोलती है जब एक बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होता है। और इसी बात को हम बैंड थ्योरी पर समझते हैं। बैंड थ्योरी मतलब दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज बैलेंस। ठीक है। जब एक बॉन्ड टूटता है, ये बात हमने लास्ट लेक्चर में समझी है, मैं वापस से समझा रहा हूं, यहां पर जरूरत है। तो बॉन्ड टूटना मतलब इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना। और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है तो यहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और अपने पीछे वैकेंसी क्रिएट करता है, उसको होल बोल। बात समझ में? वापस से बताता हूं। बॉन्ड जब टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट होता है। इसी बात को आप समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस से कंडक्शन में जा रहा। बॉन्ड टूटना मतलब ये होना। इसको हमने क्या बोला था? जनरेशन होना। लास्ट क्लास में याद है। और जब बॉन्ड बनता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जब मिलता है, या जब एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वापस वैलेंस बैंड में अपने होल से मिलता है, इसको आप रिकॉम्बिनेशन बोलते हो। लास्ट क्लास में समझा है। ठीक है। जनरेशन एक बात है, इधर बॉन्ड टूटना या इलेक्ट्रॉन का बैलेंस से कंडक्शन में जाना। रिकॉम्बिनेशन बॉन्ड का बनना, इलेक्ट्रॉन होल का बनना या इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैलेंस में आना, एक ही बात। चले, अब ये जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन होता कैसे है? ठीक है। अभी हम बात करते हैं जनरेशन, क्योंकि हमें कंडक्टिविटी कराने के लिए, कंडक्शन कराने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन और होल चाहिए। और फ्री इलेक्ट्रॉन होल तब मिलेंगे जब बॉन्ड टूटेगा या इलेक्ट्रॉन बैलेंस से कंडक्शन में जाएगा। और आपको बताया इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन में कब जाता है? जब आप एनर्जी देते हो। जब आप एनर्जी देते हो तो एनर्जी जी के बराबर होती है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन में। ये ओके, समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं केल्विन पर क्या होगा। 0 डिग्री केल्विन पर आपने कोई एनर्जी नहीं दी। हम थर्मल एनर्जी की बात कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर ना मैं ऑप्टिकल एनर्जी लगा रहा हूँ, ना मैं एक्सटर्नल कोई वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा हूँ। कौन सी एनर्जी बात कर रहा हूँ बच्चों? थर्मल एनर्जी। डिग्री केल्विन पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ क्या होगा? 0 डिग्री केल्विन पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ क्या होगा? ध्यान से समझें। 0 डिग्री केल्विन पर हमारे ये सभी बॉन्ड टाइटली बाउंड होंगे। सभी बॉन्ड एक दूसरे से बंधे होंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से नहीं जाएगा। समझ में आया? 0 डिग्री केल्विन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से नहीं जाएगा। मतलब हमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, होल नहीं मिलेगा। मतलब कंडक्शन आया बच्चों? जब कंडक्शन केल्विन पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ, कैसे बिहेव करता है? एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है। केल्विन पर एनर्जी नहीं है जिससे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच पाए। है ना? हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझते चलो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंडक्शन बैंड में जाना है बैलेंस बैंड से। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के बैठे हैं। हमने लास्ट क्लास में एक बात और की थी, ये सभी जो बॉन्ड हैं ये सभी बैलेंस बैंड में मिलते हैं। याद है ना? सभी बैलेंस बैंड में फुल है। बैलेंस बैंड हमेशा इलेक्ट्रॉन से फुल होता है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है बच्चों। इसको डिटेल में आपको पढ़ना है तो लास्ट क्लास पढ़े। ठीक है। हाँ। अब आपको एनर्जी देना पड़ेगी।
एनर्जी देना पड़ेगी। व्हेन गिव द एनर्जी इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द बैलेंस टू कंडक्शन। जब आप एनर्जी दोगे तभी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा। अब यहाँ 0 केल्विन है, एनर्जी है नहीं है, तो फिर क्या होगा? एनर्जी नहीं है तो सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेंगे, तो आपको ना फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना होल मिलेगा। आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने के कारण इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, क्या बात हुई बच्चों कि 0 डिग्री केल्विन पे इंसुलेटर होता है। ठीक है, अब तो फिर सर किस तरह से कंडक्ट करेगा? नाउ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब दो चीजें समझने वाले हैं अपन अगले 5 से 10 मिनट में, कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे टेम्परेचर पर बिहेव करता है। अगली बात, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन कौन से होते हैं। अगले 10 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाले हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ध्यान से, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर अब कुछ बॉन्ड टूटने लगेंगे। बॉन्ड टूटना मतलब समझ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन बैलेंस से कंडक्शन में। बोलो समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन बैलेंस से कंडक्शन। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे बॉन्ड टूटने लगेंगे। सपोज ये बॉन्ड टूट, यहाँ पर होल आ गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अभी मैंने बताया आपको बॉन्ड टूटना एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन का बैलेंस से कंडक्शन में जाना एक ही बात है। अब और टेम्परेचर बढ़ाया और बॉन्ड टूटा, और टेम्परेचर बढ़ाया और बॉन्ड टूटा, और टेम्परेचर बढ़ाया और बॉन्ड टूटा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, चार्ज कैरियर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बताओ, बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, चार्ज कैरियर बढ़ रहा है ना? और जैसे जैसे चार्ज कैरियर बढ़ेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होल जैसे जैसे बढ़ेंगे, कंडक्टिविटी बढ़ती है। ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है। रीजन आपके सामने है। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाएगा। और जैसे जैसे बॉन्ड टूटते हैं, चार्ज कैरियर, दो तरह के चार्ज कैरियर मिलते हैं आपको पता है, फ्री और इलेक्ट्रॉन और होल, ये बढ़ेंगे और उनके बढ़ने के साथ कंडक्टिविटी बढ़ती है। अंडरस्टैंड? अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी, देखो ध्यान से, दो कंडक्टिविटी 1/रजिस्टिविटी होती, सबको पता होगा, नहीं पता तो ध्यान से समझे। कंडक्टिविटी बढ़ रही है, रजिस्टिविटी घट रही। अब नया क्वेश्चन समझने वाले हैं जो कि आता है। एक पीटीसी और एनटीसी वर्ड आपने नाम सुना? पीटीसी का फुल फॉर्म है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एनटीसी का मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज द पीटीसी ऑफ द कंडक्टिविटी। एक चीज बढ़ाने पे दूसरी बढ़ रही है, एक चीज बढ़ाने पे दूसरी चीज बढ़ रही है, तो क्या बोला? हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पूरा इंट्रिंसिक की बात हो रही है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज द पीटीसी ऑफ कंडक्टिविटी। और देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी घट रही है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी घट रही है। दिस इज द एंटीसी ऑफ रजिस्टिविटी। ध्यान से सुने, मैं लिख रहा हूं, इंट्रिंसिक की बात चल रही है, इंट्रिंसिक की डेफिनेशन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज, ये कलर दिख रहा है आपको?
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर पीटीसी ऑफ कंडक्टिविटी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? पीटीसी ऑफ कंडक्टिविटी। और एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एनटीसी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या घटता है? रेजिस्टिविटी घटती है। आपसे क्वेश्चन आता है, अब आपसे बोला जाए कि सेमीकंडक्टर एनटीसी है कि पीटीसी है, आप बोलोगे सर पहले ये तो बताओ, पीटीसी आप कंडक्टिविटी की बात कर रहे हो, एनटीसी रेजिस्टिविटी। अगर आपसे कुछ ना बोला जाए, है ना, केवल पीटीसी एनटीसी बोला जाए कि सेमीकंडक्टर बताओ एनटीसी है कि पीटीसी है ना, तो जनरली आप रेजिस्टिविटी की बात करते हो। ध्यान से तो नहीं, वापस से बोलता हूँ मैंने क्या बोला। वैसे तो आपको पूछना चाहिए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है तो ये बताना चाहिए कि कंडक्टिविटी के रेफरेंस में बताऊं, रेजिस्टिविटी के रेफरेंस में बताऊं। क्यों? तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी घटेगी, एक बढ़ता है दूसरा घटेगा, इसलिए वो पीटीसी ऑफ कंडक्टिविटी है और एनटीसी ऑफ रेजिस्टिविटी है। पर आप बहुत से बच्चे पढ़ते हैं कि सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एनटीसी होता है, बिल्कुल सही है, पर एनटीसी अधूरी बात है, एनटीसी ऑफ रेजिस्टिविटी होता है। अगर मैं बोल दूं एनटीसी ऑफ कंडक्टिविटी, गलत हो गई। समझ में आ रही मेरी बात? तो आपको क्वेश्चन में या तो पूरी बात बोली होगी कि पीटीसी ऑफ कंडक्टिविटी क्या होती है ना, या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी के लिए क्या है, पीटीसी है कि एनटीसी है। और अगर केवल इतना बोला जाए कि सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा होता है, तो फिर आप समझ जाएं बाय डिफॉल्ट आपसे इसकी बात हो रही है, एनटीसी। ठीक है ना, या बाय डिफॉल्ट आप जिस तरह से क्वेश्चन दिया होगा समझ जाएंगे अपन, पीटीसी और एनटीसी आसान है, मैंने आपके सामने लिख दिया। हाँ भाई, अब नई चीज क्या समझे अपन, तो आपके सामने एक बात समझ में आई कि टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक की बढ़ती है। कंडक्टिविटी की बात करें, बाय डिफॉल्ट में बोल दूं कंडक्टिविटी पीटीसी ए एनटी। अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुने, ये सभी जो मैं आपको बोलता जा रहा हूँ सब आगे लिखे हुए हैं स्लाइडों पे, बताने की जरूरत नहीं है, तो मजा नहीं आता। मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में भी बताया है, स्लाइड बना के आपके लिए ले आता हूं मैं, ठीक है ना, बट समझाने में मजा इस स्लाइड पे उतना नहीं आता जो अपन खाली उस पर समझते हैं। इस बना हुआ है आपके इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मैंने वही बताया, टेम्परेचर बढ़ने पे दिख रहा है आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, ये होल आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, फोल आ गया, ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आ गया, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन आ गया, और यहाँ पर ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया। ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना के बैठे हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो कोवेलेंट बॉन्ड में है। ठीक है, सिंपल सी बात है। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कौन सा है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, तो हमारे कंडक्शन बैंड में है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन बैंड। अब एक बात ध्यान दें, आपको मैंने अभी क्या बताया कि जैसे 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 बॉन्ड टूटता है, जैसे जैसे बॉन्ड टूटता है, मतलब इलेक्ट्रॉन बैलेंस से कंडक्शन में जा रहा है, तो अब आप एक बात बताओ, ध्यान से सुने, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए एक बात बताओ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर मैं बोल दूं कि n इज इक्वल टू p होता है, व्हाट इज द n? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो आप देख रहे हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन होल कैसे जनरेट होते हैं? थर्मली जनरेट होते हैं। सर थर्मली जनरेट का मतलब क्या होता है? थर्मली जनरेट का मतलब होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड टूटता है, और एक बॉन्ड टूटने पर जनरेट, जब एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, मतलब n इज इक्वल टू p होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? क्लियर है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में n इज इक्वल टू होता है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होल के कंसंट्रेशन के बराबर है, क्योंकि यहां पर चार्ज केवल टेम्परेचर बढ़ाने पर जनरेट हो रहा है, बाहर से डोपिंग तो कर नहीं रहे हैं।
एक्सट्रेंसिक में अलग अलग होगा। एक्सट्रेंसिक में अलग अलग होगा। एक्सट्रेंसिक में आप देखोगे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, पी टाइप में होल ज्यादा होते हैं, क्योंकि बाहर से डालते हो आप इनमें इलेक्ट्रॉन। और इसमें तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन होल कैसे जनरेट होते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। एन और पी बराबर होते हैं और ए इक्वल होते हैं एन आई के। व्हाट इज द एन आई? एन आई इज द इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन। हर एक मटेरियल का इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन अलग अलग होता है ना। इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन की बात हो रही है। इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन एन सब बराबर होते हैं किसमें? इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में। इज इट क्लियर? ये समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे क्या समझा हमने लास्ट में? ध्यान से सुने। लास्ट में हमने समझा, ध्यान से सुने, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, क्या समझा हमने लास्ट में? कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारी कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हैं बॉन्ड टूटते हैं, और बॉन्ड टूटने से फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ती है, रजिस्टिविटी घटती है। पीटीसी ऑफ द कंडक्टिविटी, एनटीसी ऑफ द रजिस्टिविटी, पहली बात। फिर दूसरी बात हमने समझी कि जब यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ रहा है और बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट करेगा, एक बॉन्ड टूटेगा एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट करेगा। अगर 100 बॉन्ड टूटे तो 100 इलेक्ट्रॉन 100 होल जनरेट होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होल का कंसंट्रेशन बराबर होता है, और उसे एन आई इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन, एन आई क्या है? इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन के बराबर होता है। ठीक है। अब एक कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है, देखो जरा, एन आई के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। एन आई स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है ए जीरो टी क्यू ई की पावर माइनस, ये एन आई स्क्वायर का फॉर्मूला है। व्हाट इज द ए जीरो? ए जीरो द मटेरियल कौन? मटेरियल नॉट डिपेंड ऑन डिपेंड टेम्परेचर। ई जी, व्हाट इज दिस? दिस इज द एनर्जी गैप एट केल्विन। 0 डिग्री केल्विन पर एनर्जी गैप होता है। के द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है? एन आई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। यहाँ भी एक टेम्परेचर है, हाँ बोलो आप बोलो के टी। अरे ज़्यादा टेम्परेचर अगर मैं जनरली डिपेंड करूँ, अगर उसका डोमिनेंट इफेक्ट इस टी पर रहता है, इस पर कम होता है क्योंकि पावर में है ना। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन आपको दिखता है एन आई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यू होता है। ठीक है, एन आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी क्यू का है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर आप देखो एन आई बढ़ता है। ठीक है। अब एक बात और समझते हैं, एनर्जी गैप जो है, हमने क्या बोला था? एनर्जी गैप टेम्परेचर बढ़ाने पर होता है, मतलब कंडक्टिविटी। ठीक है ना। अब वापस से बात समझते हैं, ध्यान से सुने, ये बात क्लियर हुई? नाउ द व्हाट इज द एनर्जी गैप? एनर्जी गैप इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ। एनर्जी गैप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे घटता है। एनर्जी गैप टेम्परेचर जैसे जैसे, एनर्जी गैप जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी गैप बढ़ेगा। ठीक है। एनर्जी गैप इज इक्वल टू 1.21 माइनस 0.6 10 टू द पावर माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ये क्या लिखा हुआ है? ये एनर्जी गैप का फॉर्मूला है फॉर द सिलिकन।
सिलिकॉन के लिए, ध्यान से लिख लेना, सिलिकॉन के लिए है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पर टी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आप देख रहे हो एनर्जी गैप घटेगा। अगर टी वैल्यू, यहाँ पर केल्विन में है, टी की वैल्यू 0 डिग्री केल्विन ले लें, टी इन केल्विन क्या लिखा हुआ है, 1.21 माइनस 3.6 10 टू दावर -4। समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना? वापस से 3.6 10 टू दावर माइनस का कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई, वापस से बोलता हूं मैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप घट रहा है। 0 डिग्री केल्विन पर सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप होता है उसे E कहते हैं, कितना होता है, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पुट करो। और अगर टेम्परेचर आपने 300 डिग्री केल्विन कर दिया, यहाँ पर 300 पुट करो, पूरा कैलकुलेशन करो, तो आपको एनर्जी गैप मिलेगा 1.1 इलेक्ट्रॉन। याद रखना बच्चे, ये क्वेश्चन है, सिलिकॉन के लिए आता रहता है। सिलिकॉन का ईजी एनर्जी गैप आप देख रहे हो 0 डिग्री केल्विन पर होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 300 डिग्री केल्विन रूम टेम्परेचर पर होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, बिल्कुल आसान सा है। अब हम बात करें जर्मेनियम के लिए। जर्मेनियम के लिए जो हमारा ई है दैट इज 0.78 माइनस 0.10 टू द पावर माइनस वोल्ट। इज इट क्लियर? जर्मेनियम के लिए जो हमारा ईजी है वो क्या है, 0.78 इंटू 0.3 इंटू 10 टू द पावर -4। अब अगर आप टी 0 डिग्री केल्विन रखोगे तो एनर्जी गैप जिसको ई बोलते हैं वो कितना मिलेगा, 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा फॉर द जर्मेनियम। याद रखना है, जर्मेनियम का 0 डिग्री केल्विन पर कितना होता है एनर्जी गैप, 0 डिग्री पर 0.78। और अगर आपने यहाँ पर 300 डिग्री केल्विन कर दिया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा। व्हाट इज द ईजी, दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ईजी, अगर आप यहाँ पर 300 पुट कर दो, पूरा कैलकुलेशन करोगे 0.72 इलेक्ट्रॉन। बताओ, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। इसमें कोई डाउट हो तो कोई बोले कि सर ये ऐसे कैसे किया, कैसे नहीं किया। इज इट क्लियर? तो बच्चों आज के लेक्चर में यहाँ पर हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आई होप, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बड़े आसान से कंसेप्ट मैंने काफ़ी कोशिश की है कि बड़ी आसानी से, बड़े सीधे सरल भाषा में हिंदी और इंग्लिश दोनों के मिक्स कॉम्बिनेशन में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बड़ा आसान सेमीकंडक्टर है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। हमने पढ़ा पूरा किस तरह से टेम्परेचर डिपेंड है, चार्ज कैरियर कौन कौन से सेमीकंडक्टर में, है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, सेमीकंडक्टर का क्या एडवांटेज है ना, एलिमेंट्री कंपाउंड सेमीकंडक्टर क्या है, ये सब हमने आज के लेक्चर में देखा। ओके बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट जो क्लास में पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। बड़े ध्यान लगा के, मन लगा के, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, गारंटेड है। बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। चले बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।